हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, एक हमारी सीरीज चल रही थी क्रमवाही तरीके से देखा जाए तो वन लाइनर की। पिछली जो वन लाइनर में हमारे क्वेश्चन हो पाए थे वो मात्र 33 हो पाए थे किसी बाधा के कारण, लेकिन आज हम पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर सीरीज में। और ऐसे ही हम वन लाइनर जो क्वेश्चन लाते हैं वो विभिन्न विभिन्न किताबों से लाते हैं, चाहे वो आपकी वाणी हो, ठीक है, चाहे आपकी राजेंद्र बलोदी हो या अजय रावत हो या अदरवाइज कोई भी बुक हो, वहाँ से निचोड़ निकाल के हम लाते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं। और हम एक दो रक्षाबंधन से संबंधित प्रश्न भी देख लेते हैं। तो आप लोगों ने एक शब्द तो सुना होगा, भतूज। क्या सुना होगा? भतूज, या इसे कहते हैं हम क्या, अन्नकूट। अन्नकूट। तो ये जो हमारा एक मेला लगता है रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व। कब लगता है? रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व। कहाँ लगता है? तो इसे याद रखेंगे हम। तो ये लगता है कहाँ? हमारा केदारनाथ में। ठीक है, कहाँ लगता है? हमारा एक केदारनाथ में, मतलब कल लग गया होगा वहाँ पे केदारनाथ में। और केदारनाथ कहाँ था हमारा ये? केदारनाथ कहाँ था हमारा? गुप्त काशी में। ठीक है, गुप्त काशी में। और गुप्त काशी आप सभी को पता है रुद्रप्रयाग में। तो ये यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, रक्षाबंधन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया। एक चीज़ और कर लेते हैं, बड़ी फेमस है। एक है देवीधुरा। देवीधुरा ये कहाँ है? एक देवीधुरा एक स्थान है, देवीधुरा। ठीक है, ये कहाँ लगता है देवीधुरा हमारा? ये लगता है कहाँ हमारा? चंपावत में। चंपावत में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक दूसरे पे पत्थर फेंके जाते हैं। क्या फेंके जाते हैं? पत्थर। तो अगर वहाँ पे पत्थर फेंके जाते हैं तो पत्थर चीज जाए, ये जो है जो हमारी एक पाषाण काल से संबंधित है, तो इसे हम पाषाण देवी भी कह देते हैं। ठीक है, पाषाण कालीन भी कहते हैं, पाषाण कालीन भी कहते थे हम, याद रखेंगे। लेकिन अब आपको एक चीज़ बड़ी याद करने लायक ये है कि 2013 से क्या हुआ, एक रूल लाया गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे पत्थर की जगह क्या, एक दूसरे पर फूल फेंके जाएंगे। ठीक है, क्या फेंके जाएंगे? फूल फेंके जाएंगे। ठीक है, और ये बाराही देवी मंदिर है। ठीक है, मंदिर का नाम क्या होगा उसका? बाराही देवी मंदिर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है पिछली परीक्षा में, आप देखो उठा के, बाराही देवी मंदिर। ठीक है, इस सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। और एक दो बात और मैं आपको बता दूं, ये जो लगता है तो आप सभी को पता है रक्षाबंधन है आज, तो रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है ये भी। ठीक है, आज लग रहा होगा वहाँ पे चंपावत में। ठीक है, देवीधुरा में रक्षाबंधन पे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आप लोगों के जानने के लिए। पिछली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पिछले पेपर में अगर आप देखोगे तो बने बने हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने उत्तराखंड के क्वेश्चन पर। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पिथौरागढ़ में है स्थित क्या गंगोली आर्ट? किन नदियों के मध्य स्थित है? तो पिथौरागढ़ में सरयू और रामगंगा नदी के संगम पर स्थित है क्या? गंगोली हाट। गंगोली हाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जिले में नानक सागर है? तो नानक सागर कहाँ होगा हमारा? उधम सिंह नगर में। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि नानक सागर जो है ये वाला, ये किस नदी पे बना हुआ है? सागर का मतलब आप सभी को पता है डैम से होता है, डैम से। ये आप कमेंट्स करके बताना किस नदी पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप सभी को पता है कहाँ से हुआ है? कालसी से हुआ है। खोज इसकी 1860 में हुई है। किसने करी है? मिस्टर फॉरेस्ट ने करी है। किसने करी है? मिस्टर फॉरेस्ट ने करी है। मिस्टर फॉरेस्ट ने करी। अब एक चीज़ यहाँ से देखने वाली क्या होगी कि जो वहाँ से मिला है उस पर क्या अंकित है चीज़ की? हाथी का चित्र क्या उस पर अंकित है? तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या अंकित है वहाँ पे? हाथी का चित्र। और कहाँ से मिला? हमारे कालसी। और आप सभी को पता है कालसी कहाँ आता है हमारा? दून में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो ये हमारी किस नदी पर होगी? भागीरथी पे और उत्तरकाशी में। ठीक है, कहाँ पे हमारी? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कहता है कि नंदाकनी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा तो हमेशा कॉमन है अधिकतर नदियों में, लेकिन जब इसने नंदाकनी इसमें ऐड कर दिया तो जाहिर सी बात है नंदप्रयाग में। ठीक है, किस में होगा ये? नंदप्रयाग में। और नंदप्रयाग कहाँ था आपका? ये चमोली में आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आगे अभी टफ टफ क्वेश्चन भी आने वाले हैं आप सभी के लिए। 20 क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा टफ किए हैं जो परीक्षाओं से रिलेटेड होंगे। उत्तराखंड राज्य में कुल कृषि भूमि में से कितने प्रतिशत भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? मतलब पानी की सुविधा उपलब्ध है जो उत्तराखंड में टोटल देखा जाए। तो ये भैया आपकी 44.9% है। ठीक है, 44.9% है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है कि महिला डेयरी विकास परियोजना, जो महिला डेयरी विकास परियोजना है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन तो आपका 2-3 बार आ गया। एक बार समाज कल्याण अधिकारी में भी आ रखा है।
उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा लगाना, कभी आप कौसानी लगा दो कि भाई कौसानी में वहाँ पे बागान है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो स्थापना भी देख लेंगे हम लोग। तो इसका स्थापना हुई है कब हमारी? 12 फरवरी 2004 को, ठीक है। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला क्वेश्चन क्या है कि रानीखेत में एक बीमारी हुई थी, वो किससे संबंधित है? तो रानीखेत में एक बीमारी फैली थी काफ़ी समय पहले, वो किससे संबंधित है? मुर्गियों से है। किससे है? मुर्गियों से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि राज्य पुष्प क्या है हमारा? ब्रह्मकमल। तो ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है? तो केदारनाथ घाटी में, या केदारनाथ वैली भी से हम कह सकते हैं। वैली का मतलब घाटी ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन है शायद ये। इंडस्ट्रियल टैक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो 2 बार आ चुका है पिछले पेपरों में, लेकिन नया लगा मुझे क्वेश्चन, मैंने इसलिए इसे ऐड करा। तो ये कहाँ हमारा? रुड़की में। कहाँ पे? हमारा रुड़की में। और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ हमारा? ये भी रुड़की में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बेसिक से क्वेश्चन है। अगला कहता है कि पंचाचूली जो चोटी है ये कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? पिथौरागढ़। पंचचूली का मतलब 5 चूल्हे थे वहाँ पर, तो ये कहाँ है? पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल में डोला पालकी के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी? तो जयनंद भारती ने, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन तो हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, आगे टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला कौन था? तो ये कौन था? हमारा रामजी था। इसे कह सकते हैं हम रेमजे, ठीक है। कौन सा था? हेनरी रेमजे, ठीक है। इसे रामजी साहब भी कहते थे, जनता जो कहती थी वो रामजी साहब भी कहती थी। लॉर्ड डलहौजी का क्या था? ये चचेरा भाई था। तो एक बार और देख लेंगे इस क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला था, तो कौन था? रामजी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई। कमेंट्स करके बताओ कि कुमाऊं परिषद की स्थापना किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आता ही है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, निश्चित बात है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि उदय शंकर नृत्य नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 2003 में हो गई भैया, सबसे पहली बात तो। उसके बाद किस स्थान पर हुई? तो ये हुई कहाँ? हमारी अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि नंदा राज यात्रा, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं, किस जनपद में समाप्त होती है? तो भैया शुरू भी चमोली के नोटी गांव से होती है, काशुबा के पास में, और ख़त्म भी वहीं पे होती है, होमकुंड में जाके। तो ये कहाँ होती है? चमोली में। अब इसमें एक शब्द आया कि हिमालय का महाकुंभ। तो हिमालय का महाकुंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय में जो होती है 12 वर्ष बाद होती है। और वहीं अगर देखें दूसरी ओर जो महाकुंभ लगता है, जो लगाया जाता है कुंभ मेला, तो वो भी 12 वर्षों बाद लगाया जाता। तो इसी से उससे रिलेटेड करा गया, इसलिए इसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ? तो आप सभी को पता होगा कहाँ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब? 1936। ये बेसिक तो एकदम लेकर चलने हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान का हमारा? रुड़की में। कई बार क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन ही गलत होते हैं आदमी के, तब तो आदमी कर ही देता है कई बार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुंशियारी, धारचूला, डीडी हाट, गंगोली हाट, ये सब कहाँ आते हैं? आपको पता होगा, पिथौरागढ़ में। अगला देख लेते हैं, उत्तराखंड के किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान है, जिसे क्या कहते हैं? हम एनआईटी भी कहते हैं, एनआईटी भी कहते हैं। तो कहाँ हमारा? श्रीनगर में। और श्रीनगर का हमारा? पौड़ी गढ़वाल में, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान है? तो ये हमारा काशीपुर में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? डिजाइन केंद्र भी है काशीपुर में। डिजाइन केंद्र भी है काशीपुर में, ये भी याद रखेंगे आप। यहाँ से क्वेश्चन आया भी था फॉरेस्ट में। अगला क्या है कि चांचरी क्या है, ठीक है। तो चांचरी में ऊपर चांद की बिंदी भी बननी थी, नहीं हो पाई, वो एरर है उसमें, चांचरी। तो चांचरी भैया क्या हमारा? एक लोक नृत्य है, जो एक डांस करा जाता है, ठीक है, चांचरी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी बेसिक है, लोहाघाट के नज़दीक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड्स कहाँ है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ? तो भैया कोटद्वार में। अगला क्वेश्चन क्या है कि पिंडर क्या है? तो भैया पिंडर क्या है? तो पिंडर क्या हमारी? एक नदी है, ठीक है, पिंडर नदी है। और आटागाड़ जो है ना, आटागाड़, वो इसी की सहायक नदी है, आटागाड़। आटागाड़ इसी की सहायक नदी किसकी? पिंडर की। लेकिन अगर आगा पिंडारी, तो पिंडारी ध्यान रखना वो ग्लेशियर है, वो बागेश्वर में, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी पार्क राष्ट्र कहाँ है? चमोली में हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला कहता है कि गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व, गढ़वाल मंडल, तो गढ़वाल मंडल गठन का बहुत ध्यान रखना आप, 1969 में। और कहीं कहीं भैया इसे 77 भी दे रखा, राज्य लोक सेवाएं अलग मानता है और अधीनस्थ अलग मानता है, लेकिन अब जो है 69 ही सही माना जाएगा।
गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून किस मंडल का भाग था? तो ये किसका था? हमारा मेरठ मंडल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? तो उत्तराखंड का राज्य पशु क्या हमारा? कस्तूरी मृग, आप सभी को पता ही है। अगला कहता है कि नंदाराज यात्रा, नंदाराज यात्रा कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो 12 वर्ष के अंतराल में होती है, 280 किलोमीटर की, ठीक है, दूरी तय कर जाती है, ठीक है, ये याद रखना आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये हमारा हल्द्वानी में है, ठीक है, ये भी आ जाते हैं इस तरीके वाले, मिलान करने में आ जाते हैं कई बार। अगला है कि उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, तो नंदा देवी है 7817। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखना, उसमें कई बार क्या होगा कि वो डीपली बना देगा क्वेश्चन की उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो नंदा देवी पूर्वी है या पश्चिमी है? तो ध्यान रखना पश्चिमी है, कभी पूर्वी मत लगा देना, ना तो आप 1.25 नंबर नीचे आओगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंडी देवी मंदिर हरिद्वार में रोपवे की शुरुआत कब हुई? आपने देखा होगा जैसे मान लो पहाड़ी वाला इलाका होता है तो यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना रहता है, तो एक डिग्गी टाइप की बने रहती है, उसमें बैठते हैं और यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। तो कह रहा है उसी रोपवे की बात कर रहा है, कब प्रारंभ हुआ वो? तो ये हुआ था कब? हमारा 1997 में। अगला क्वेश्चन है कि मणिकर्णिका घाट कहाँ है? तो मणिकर्णिका घाट कहाँ? हमारा उत्तरकाशी में। जबकि अगर कुंड आगा तो कुंड कहाँ आगा? हमारा गुप्तकाशी में। और गुप्तकाशी कहाँ था? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दारमा घाटी का अंतिम गांव? दारमा घाटी का हमारी पिथौरागढ़ में, ठीक है, और ये कौन सा गाँव है इसका? बोन। इसमें 2 हैं, ठीक है, मात्रा है बोन। अगला क्वेश्चन क्या है कि गिंदी उत्सव बोडी, ये बोडी हो गया भाई टाइप, यहाँ पे पौड़ी है, ठीक है, पौड़ी है, स्पेस मारा होगा उस समय मैंने। गिंदी उत्सव जो है पौड़ी के किस विकास खंड में आयोजित होता है? तो गिंदी एक तो पता लगा आपको पौड़ी में होता है, विकास खंड पूछा उसने, तो विकास खंड कौन सा होगा? हमारा यमकेश्वर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गोल वृक्ष पर्वत किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा पौड़ी गढ़वाल। एक बात को और ध्यान रखना, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें भाई, शेयर भी कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कटोरा ताल दुर्ग, जो कटोरा ताल दुर्ग है मतलब, तो वो कहाँ है? हमारा काशीपुर में, या कटोरा ताल जो है वो भी कहाँ? काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि नमक आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा क्या था? तो शिक्षक थे हमारे। एक चीज़ का और ध्यान रखना, इन्होंने उद्योग मंदिर की स्थापना और करी थी। किसकी स्थापना करी थी? उद्योग मंदिर की। ये भी आपका फॉरेस्ट गार्ड की फर्स्ट मीटिंग में यहाँ से क्वेश्चन आया था। इस बार निजी पेशा क्या था? शिक्षक थे ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस पुराण में बद्रीनाथ को गंगा तटस्थ सबसे संबोधित किया? मतलब गंगा के तट पर है क्या हमारा बद्रीनाथ? तो इसका वर्णन हमें कहाँ मिला है? बामन पुराण में। कहाँ मिला हमारा? बामन पुराण में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंधन, अगला क्वेश्चन क्या? उत्तराखंड में जल संसाधन प्रबंधन किसकी रचना? तो यह डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित की। किसकी है? डॉक्टर भगवती प्रसाद पुरोहित की। अगला क्वेश्चन क्या है? ये कि एकीकृत ये ऊन है, ठीक है, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो एकीकृत ऊन जो कार्यक्रम हुआ हमारे 2004 और 2005 में हुआ। ये परीक्षावाड़ी का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पर्यटन नीति की घोषणा कब हुई? तो भैया पर्यटन नीति घोषणा कब हुई? 26 अप्रैल 2001 को, या तारीख भी याद रखेंगे ऐसे, और 2015 भी है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नैनीताल में पुलिस थाना कब स्थापित हुआ? तो नैनीताल में पुलिस थाना कब स्थापित हुआ? हमारा 1843 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति द्वारा, ठीक है, ये समिति के द्वारा, उत्तरांचल आंदोलन समिति द्वारा संविधान बचाओ यात्रा कब की गई? तो 25 जनवरी 1995। ध्यान रखना 26 जनवरी से एक दिन पहले 1995 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इस ग्लेशियर को कालिंदी पर्वत भी कहते हैं। तो इसे किसे कहते हैं हम? बंदरबूच को, ठीक है, और बंदरबूच हमारा कालिंदी पर्वत पर ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनीला देवी नामक पुरातन देवालय राज्य में कहाँ है? तो ये कहाँ? हमारा अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में भी कहाँ पे? हमारा इस सल्ट में। और एक और ध्यान रखना, वो हिमाचल में है, वो अलग चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में अन्न का भंडार किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड में अन्न का भंडार तराई क्षेत्र को, ये उधम सिंह नगर वाला इलाका जो है। अगला क्वेश्चन है भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका तो आप दिमाग लगा लेंगे, बद्रीनाथ, ठीक है, कहाँ से हुई है? बद्रीनाथ। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। ये क्या कहता है 50वां क्वेश्चन की प्रसिद्ध कोटालगढ़ दुर्ग, ठीक है, दुर्ग या महल भी हम कह सकते हैं, कहाँ स्थित है? जो हमारा लोहाघाट में है, ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो यूट्यूब चैनल का नाम क्या है हमारा? UKSSC अमरजीत। यहाँ पे आपको कंपटीशन संबंधी वीडियो मिलती रहती हैं, और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर लें। धन्यवाद।